एक तो मैम आप मुझे डिफेंस स्टॉक्स पे आपकी राय दे दीजिए। कल डीएसी की बैठक हुई थी, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की, उसमें एचएएल खास तौर पे आप मुझे बताइएगा, जहां पर आज हम देख रहे हैं जो मूव है एचएएल में वो आधे % के आसपास की मजबूती का है। जितने भी मेरी स्क्रीन पर डिफेंस स्टॉक्स हैं सारे लाल हैं, सारे गिरे हुए हैं। एचएएल ऊपर है, आधे से पौन % के आसपास की यहाँ पे अप मूव देखने को मिले। और उसके पीछे वजह भी है, कल जो अप्रूवल आया है 3,60,000 करोड़ रुपए की खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। उसमें आप देखेंगे तो एचएएल से कुछ 8 डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे 2312 करोड़ रुपए की रकम में। 114 राफेल भी खरीदे जा रहे हैं। और इसमें भी एक जो बढ़िया चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है, अगर आप इन बिटवीन द लाइंस जाके पढ़ेंगे तो 114 में से 90 फाइटर एयरक्राफ्ट मेड इन इंडिया होंगे। और जो राफेल विमान भी हम खरीद रहे हैं ना, उसमें भी ये चीज़ें बोली गई हैं कि 50% वो इंडिजनाइज्ड होंगे, यानी कि भारत में उनके पुर्जे या फिर उनकी असेंबलिंग या फिर कुछ ऐसा होगा जिससे वो लगे कि हाँ 50% काम उनका भारत में ही हुआ है। तो एचएएल एक बेनिफिशियरी नज़र आ रहा है। कमज़ोर मूड माहौल सेंटीमेंट में भी एचएएल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। डिफेंस पर आपकी राय दीजिए और एचएएल पर भी। देखिए, निफ्टी डिफेंस की अगर मैं एक इंडेक्स लेवल पर बात करूं तो बहुत रिसेंटली इसने अपने सपोर्ट लेवल को टेस्ट करके 200 दिन के मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाकर के बैठा है। बट आपको स्टॉक बहुत ही सावधानी से चुनने की, कौन सा स्टॉक चुने। स्टॉक की लिस्ट में फिल्टरेशन का 2-3 ही चीजें हैं। ऑर्डर बुक तो खैर इन सभी की ठीक ही होती है, बट वैल्यूएशन पार्ट जरूर देख लीजिएगा। अगर कोई स्टॉक वैल्यूएशन पर महंगा है और प्राइस चार्ट पर भी बहुत महंगा ऊपर दिख रहा है, उसको अवॉइड करना। बट फिलहाल एचएएल, क्योंकि न्यूज अच्छी है, तो अराउंड द न्यूज अगर आप खरीदना चाह रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉप लॉस बहुत डिफाइंड होता है, एंड दैट्स अ गुड थिंग। तो फिलहाल एचएएल 4200 पर वी कैन बाय, जस्ट अ स्विंग ट्रेड। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं वेट करूंगी 3,500 का, जब आएगा तब देखेंगे, बट अभी तो नहीं आया। बट फिलहाल के लिए 4,200 पर है, यहाँ पर खरीद सकते हैं। हम स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे सिर्फ 4,000 का, विच इज 200 पॉइंट। और यहाँ से जो पॉसिबल टारगेट हमको मिलेंगे, रिस्क रिवॉर्ड फर्स्ट टारगेट पर मैच नहीं करेगा, दैट इज 4,350। एंड दूसरा एक्सटेंडेड टारगेट आप लगभग यहाँ पर 4,400 तक ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये एचएएल में एक बहुत ही शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड का व्यू है। इन्वेस्टमेंट के लिए एज आई सेड मैं 3,500 के आसपास का वेट करूंगी, और तब वहां पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी सस्टेनेबल अपसाइड मूवमेंट के लिए बन सकती है। फिलहाल इट जस्ट अ स्विंग ट्रेड टू मी। केवल स्विंग ट्रेड के लिए आप चाहें तो एचएएल में निवेश कर सकते हैं। और जो बाकी डिफेंस स्टॉक्स में गिरावट हो रही है, क्या ये खरीदारी का मौका है? कोई स्टॉक अगर आपको पसंद हो इस पूरे स्पेस में से? थोड़े दिन संदीप जी, थोड़े दिन अगर हम रुकेंगे तो अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे आपको लाइन से। तो फिलहाल के लिए वही है कि एक हफ्ता पेशेंस तो रखिए। मतलब देखिए, जब आपको यहाँ पर एक ये नहीं पता चलेगा कि मैं कहाँ पर निकलना है मुझे, क्योंकि अब बीच में मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आप बात करेंगे, आप नेटवेब का लीजिए, एमटीआर लीजिए, जो भी आपको नाम लेने हैं, बट कहीं ना कहीं स्टॉक्स अभी अपने पुल बैक मूव पर हैं। और पुल बैक में आप इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं कर सकते। आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करनी होगी ऐसे भाव पर जहां से आपकी पुल बैक नहीं बल्कि आपकी रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप थोड़ा सा रुक जाएंगे तो अच्छे स्टॉक्स बहुत ज्यादा महंगे नहीं मिलेंगे, हो सके सस्ता ही मिलेगा, लेकिन अच्छे कन्विक्शन के साथ मिल सकते हैं। वो कन्विक्शन आपको आज नहीं होगा, हफ्ते भर 10 दिन के बाद वो जो क्लैरिटी रहेगी प्राइस में, मार्केट में। क्योंकि एक होता है ना, घुन के साथ गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो अभी ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट वीक होने की वजह से अगर आप कोई भी चीज उठाएंगे भी, वो बेशक अच्छी है, लेकिन वो सेंटिमेंटल डेंट जिसको बोलते हैं ना, वो सब पर लगता है। एंड आई डोंट वांट कि वो सेंटिमेंटल डेंट में आप लोग फंसे। ठीक है, मतलब कोई इसमें डेटा पैटर्न्स अच्छा नहीं लग रहा फिलहाल के लिए, उसके लिए भी रुके। पारस डिफेंस भी, तो सेंटिमेंट सुधरने का वेट करें। ब्रॉडर मार्केट को थोड़ा सा ऐसे भाव पर आने दो जिससे कि, क्योंकि वो असर पड़ता है। ब्रॉडर मार्केट जैसे ही आपके उस भाव पर आ गए, वहां से आप आपकी ही पसंद के स्टॉक उठाएंगे ना, अच्छे चलेंगे, और स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।